नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत ही बड़े स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आजकल हमारे श्रीनगर गढ़वाल डांग में हो रही है माँ भागवत पुराण कथा, और आज है उसका आखिरी दिन, अंतिम दिन। और इस समय हो रहा है हवन कार्यक्रम, और उसके बाद होगा कथा वाचन और पितृ भोज होगा, और उसके बाद ब्याह जी की विदाई होगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, और मेरी वीडियो में बने रहें और वीडियो को देखते रहें। तब तक के लिए उन्होंने कहा इतने 84 लाख का सारा वर्णन कर दिया। तो भगवान सुदामा जी कह रहे हैं, और क्या कहते हैं कि क्या लेकर के जाऊं, हमारे घर में कुछ भी नहीं है, और भगवान के दरबार में जाना सरल है। बहुत जल्दी मां सुशीला मांगने के लिए चली गई। याचका चतुरो मुष्टि विप्रां पृथक तंडुलां। याचका हमने मांगने के लिए चली गई, चतुरो मुष्टि, और मांग करके ला गई कितना? 4 मुट्ठी चावल। विप्रां पृथक तंडुलां, सारे तंदुल माने चावल अलग अलग किस्म के हैं, कोई छोटे हैं, कोई कटे हैं, कोई लाल हैं, कोई सफेद हैं, होते हैं ना इतने प्रकार के। और 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई, और उसको घर में जैसे ला गई, बर्तन में तो ला गई, लेकिन यहाँ कैसे इसको अब तू कि चैल खंडेर तान बद्दा। घर की स्थिति ऐसी है, पुराने कपड़े से बांधना चाह रही है लेकिन बांध नहीं। चैल खंडेन, जितनी बार बांधने का प्रयास करे, खंड बने होते उतनी बार फट जा रहा है। चैल खंडेर तान बद्दा, बहुत प्रयास किया और उनको बांध दिया। भरपूर पाद पदाश्रयम, अपने पति के चरण पकड़े, और इनको लेकर के, ये मेरी भेंट, उनको लेकर के और तुम चली जाओ। मां सुशीला ने जब ऐसा भेजा तो सुदामा जी चलने लगे। जब सुदामा जी चलने लगे तो देवलोक से देवता पुष्पों की वर्षा करते हुए कह रहे हैं कि द्वारपाल, तुम्हारे यहाँ कौन आ रहा है, जरा ध्यान दो। अरे द्वारपालो, अरे कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो। कौन कह रहे हैं? देवता। किधर से यहाँ कोई गरीब आ रहा है, किधर से यहाँ कोई गरीब आ रहा है। न सिर पर है पगड़ी, न तन पर है जामा, न सिर पर है पगड़ी, न तन पर है जामा। और महल के तुम्हारे करीब आ रहा है, महल के तुम्हारे करीब आ रहा है। और पहनी है धोती फटी है पुरानी, पहनी है धोती फटी है पुरानी। नंगे है पाँव हर की पूछता कहानी, नंगे है पाँव हर की पूछता कहानी। मेरे मित्र कृष्ण का, मेरे मित्र कृष्ण का यही होगा धाम, मेरे मित्र कृष्ण का यही होगा धाम। बता दो कन्हैया से सुदामा है नाम, कि बता दो कन्हैया से सुदामा है नाम। एक कवि हुए हैं नरोत्तम दास जी, उन्होंने बहुत सुंदर वर्णन किया है। 12वीं में हिंदी की पुस्तक में पढ़ाया जाता था कि शीस पगा न छगा तन्ने, प्रभु जा
जान के आए बसे के ही ग्राम की धोती फटी सिलटे दुपटे अर पायो पान है को नहीं सामा पायो पान है को नहीं सामा। द्वारपाल देख रहा है, सिर पर न पगड़ी है न झगा तन में कोई ऊपर का कुर्ता नहीं है। प्रभु जान के आए बसे के ही ग्राम। भगवान की पूछ रहा है कौन से गांव में आए। शरीर भी बिल्कुल हड्डी हड्डी दिखाई दे रहा है, सूखा हुआ है। कि धोती फटी दुपट्टी सिलटी, धोती पहने है वो भी सारी फटी हुई है। और खाया उपान है को नहीं सामा, पैरों में कोई खड़ाऊ भी नहीं है। अरे द्वारे खड़ो बिज दुर्बल एक रहो चकसो वसुधा अविरामा। अरे पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा, बतावत आपनो नाम सुदामा। दीन दयाल के धाम की बात को पूछता है और अपना नाम क्या बताता है, सुदामा बताता है। भगवजनों, जैसे ही द्वारपाल ने भगवान के पास ये वर्णन किया और सुदामा नाम जैसे ही भगवान ने सुना, वे दिव्य दरबार में आरूढ़ थे। ऐसे नारायण जो है सीधे नीचे कूदते हैं कि सुना नाम जैसे हरि ने सुदामा, कि सुना नाम जैसे हरि ने सुदामा। छोड़ कर सिंहासन को दौड़े भगवान, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। दशा देख करके रोए भगवान, दशा देख करके रोए भगवान। भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन जैसे ही भगवान को सूचना मिली, यदस्तस्तुतं विप्रा सुदामा नाम तो हरि, भावेन उत्कंठो तो सहस्रवा। मेरे परमात्मा, मेरे नारायण ने जैसे सुदामा जी का नाम सुना और वो सुदामा सुदामा मुक्त कंठ से सुदामा सुदामा चिल्लाते हुए और उस गेट पे पहुंचे। जैसे सुदामा जी की स्थिति को देखा, जैसे सुदामा जी को देखा, बहुत व्यथित हो गए, बहुत दुखी हो गए और भगवान के आंखों से अश्रुधारा गिरने लग गई कि ऐसे बिहार बिवाई न सो पग, कंटक जाल लगे पुनि सोए। आए महादुख पाए सखा तुम, आए इते न किते दिन खोए। भगवान जब वहां पर पहुंचे तो रोने लग गए कि ऐसे बिहाल बिवाई न सो पग, कंटक जाल लगे पुनि सोए। कि हाय महादुख पाई सखा तुम, आए दे न किते दिन खोए। सारा जीवन ऐसी दरिद्रता में आपने अपना समाप्त कर दिया और इस प्रकार की विवलता, पांव में जो है अनेक बेवाइयां फटी हुई हैं। ये केवल ऊपर का भाग देख रहे हैं पांव का। जैसे पांव हाथ में पकड़ा कि हाय महादुख, अरे पाए सखा, हाय महादुख पाए सखा तुम, अरे आए इते न किते दिन खोए, आए इते न किते दिन खोए। वही मेरे प्रभु जो कहते हैं प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर अपना मान चला चल जाओगे, पर भक्त का मान नहीं है जाना, भक्त का मान नहीं जाना चाहिए। उन्होंने पकड़ा भगवदनाम वर्णन किया गया है
बृहद वर्णन है पद्म पुराण में, भागवत जी में बहुत कम, कि सुदामा जी ने उनके पैर को भगवान कृष्ण ने ऊपर उठाया और उनके पांव के नीचे जो कांटे बैठे हैं उस अपने दांत से खींचने लगे। भक्त के लिए भगवान क्या बताते हैं कि बांध देते भक्त मुझको अरे भाव की जंजीर में, बांध देते भक्त मुझको अरे भाव की जंजीर में, इसलिए होता धरा पर फिर मेरा अवतार है, फिर मेरा अवतार है। भाव जिसमें नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं, जो केवल दिखावा करता मेरे नारायण कह रहे हैं, उसकी मुझे चिंता नहीं। हर भाव वाले भक्त का, कि भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है, भरपूर मुझ पर भार है, भरपूर मुझ पर भार है। भगवजना आंखों के आंसू ऐसे गिरने लगे कि वहीं पर उनका अभिषेक, उनके पैर धोने के लिए पानी मंगाया कि पानी पर आपको हाथ दियो नहीं। भगवान सुदामा जी ने, जिनका पैर भगवान ने पकड़ा हुआ है, में भगवान को बिठा दिया। जब भगवान सुदामा जी को अपने आसन में भगवान ने बिठा दिया भगवजनों, तो 16,108 रानियों को जो है आदेश हुआ कि एक एक स्वर्ण कलश जो है सब जल दिलाओ और सुदामा जी को स्नान करा, अभिषेक इसी रात सिंहासन में अभिषेक कराया जाएगा। सुदामा जी देख रहे हैं 16,108 कलश सोने के, और वह सुदामा जी के अभिषेक के लिए तैयार हो गए पंक्तिवत। कि सुदामा जी मन ही मन में गुनगुनाने लग गए, सुशीला तूने मुझे जो यहाँ भेजा 16,108 जल कलशों का पानी अगर गिरेगा शरीर में तो सुदामा सुशीला के पास नहीं आ पाएगा। अपने आप में अंतर्यामी ब्रह्म को पता लग गया। क्या सोच रहे हैं दिव्य सिंहासन में बैठने के बाद भी, और इस प्रकार की सोच, इस प्रकार से सोच रहे हैं। उन्होंने कहा रुक्मिणी सब रानियां रुक जाओ, सब उतावली हैं कि हम कितनी जल्दी जो है अभिषेक कर लें। कि नहीं, सबका भाव पूर्ण करने के लिए उन्होंने रुक्मिणी जी के कलश को निकाला और इसमें सब एक एक बूंद क्या डालो, जल की डालो, और सबका सम्मान हो जाएगा। और जैसे ही सुदामा जी को ये स्नान करवाने लगे कि अपि न स्मरे ब्रह्मं नतम निवसतम गुरु दारा को जितानम मंद माने यह क्वचे। सुदामा जी अपनी बाएं भुजा के नीचे दबाई हुई वो पोटली जो चावल की थी, और जब वो हाथ हिला नहीं रहे हैं तो भगवान तो अंतर्यामी वैसे भी जान रहे हैं कि है यही, लेकिन जगत को दिखाने के लिए मेरे नारायण ने कहा सबके समझो कि मेरी भाभी ने मुझको कुछ दिया है, और मेरे मित्र आज उस असत्य को फिर से जो है जागृत करने का काम कर रहे हैं कि ब्रह्मांड निवसता गुरुद्वारा गुरुद्वारा के यहाँ, गुरुद्वारा में गुरु की पत्नी ने जो दिए थे और उसमें तुमने झूठ बोला, और उस झूठ का परिणाम क्या हो गया, तुम्हारा जीवन दरिद्री हो गया। कि सांच बराबर तप नहीं, अरे झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय हरिया, ताके हृदय है आप। ऐसे परमात्मा ने जब जाना आज भी झूठ का वो बोलबाला यही आ गया, वो इनका साथ नहीं छोड़ रहा है, वो निकालने लगे। सुदामा जी उसको फिर भी दबाने लगे, और जब दबाने लगे तो सुशीला का वो तप
यहाँ आज भगवान को दिखाई देने लगा। सुशीला ने जो तपस्या की, जो सेवा की, कि विचलित यदि मेरो साथ सदा बोस करो भी। अरे विचलित यदि मेरो साथ सदा घात करो वे। हर जगत यदि समुद्रा सो समस्यन्ति सर्वे। क्या करें? ये मेरू कहते हैं पृथ्वी चाहे सारी हिल जाए, भगवान सूर्य अपनी गति को रोक दें। हर जगत यदि समुद्रा सो समस्यन्ति सर्वे। सारा समुद्र चाहे सूख जाए, यदि दयापम पावको भी स्वकीयम। अग्नि भी अपने आप को सारी जला, अपने आप को स्वयं ही जला दे। कि चतुर्भुज भरा तो भक्त प्रेमा पतिव्रता। जो पतिव्रता स्त्री होती है, अगर वो अपना ये धर्म नहीं दिखाती है तो उसके सामने चाहे पृथ्वी हिल जाए, उसका बांक बारा नहीं होता है, उसका बांक वाला बिगड़ नहीं सकता। समुद्र सूख जाए, उसका बांक वाला नहीं बिगड़। अग्नि अपने आप जो है आ जाए, उसका बांक वाला नहीं बिगड़ सकता। भगवजनों, इस प्रकार का तपोबल इसने कमाया है। और परिणाम क्या हुआ कि जब ये हुआ तो उन चावलों को भगवान निकालने लगे। और जब निकालने लगे, मेरे परमात्मा ने उस पोटली को जब निकालना चाहा तो फटने लगे। वितर्कयाम कामे विस्मानम स्वयं जादे पृथक्तंगुला। जैसे निकाले तो हाथ में दिखा रहे हैं अनेक प्रकार के अलग अलग, कोई छोटे हैं, कोई बड़े हैं, कोई लाल हैं, कोई पीले हैं। इते मुष्टि संकृत्याधानम। जगत के नारायण सारी मुट्ठी अपने बंद करते हैं और अपने मुंह के अंदर उसको डाल देते हैं। कि द्वितीयम जातु में दादे। फिर से उन्होंने फिर दूसरी मुट्ठी पर हाथ लगाया और दूसरा फिर निकाल दिया। और दूसरा जब निकाला, दधे दधा द्वितीयम। कि उन्होंने दो लोग, पहली मुट्ठी चावल खाने से एक लोग किसको दे दिया? सुदामा जी को दे दिया। दूसरी मुट्ठी चावल निकाली कि वे दूसरा लोग भी सुदामा जी को दे देते हैं। कि तीसरी मुट्ठी चावल निकालने लगे, तीन ही तो लोग हैं। तीसरी मुट्ठी चावल निकालने लगे तो लक्ष्मी जी उनके हृदय में जा रही है, जो रुक्मिणी है, जो लक्ष्मी का अवतार है। तो हाथ गयो प्रभु कमला नाथ कहाँ तुमने चित्त धारे। कहाँ है तुम्हारा चित्त? सब कुछ इन्हीं को दे दोगे। देखो, अंतरात्मा भगवान की आत्मा और रुक्मिणी की आत्मा मिल करके भगवान सुन रहे हैं। आत्मा रुक्मिणी जी बोल रही है और बाहर क्या कर रहे हैं? सब तुम ही खाओगे, कुछ हम भी तो लेंगे। और इस प्रकार से आत्मा का मिलन करने वाली रुक्मिणी कह रहे हैं, काय कहाँ तुमने चित्त धारे, काय कहाँ तुमने चित्त धारे। तुमने अपने मन को कहाँ रख दिया? हृदय को कहाँ रख दिया? कि तंबुल खाई मुठी की दीनी। दो मुट्ठी चावल खाने से दो लोग दे दिए हैं। प्रभु बेलू बिहारे से मन नारायण नारायण। मधुसूदा को पिलाने वाले, मधुसूदा को पिलाने वाले, लाखों प्रणाम तुमको, लाखों प्रणाम तुमको, लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाली, हरि की कथा सुनाने वाले, लाखों प्रणाम तुमको, लाखों प्रणाम। तुम घर घर अंतर्यामी, तुम घर घर अंतर्यामी। कि कहीं भागवत विमल वाणी, कहीं भागवत विमल वाणी। तुम घर घर अंतर्यामी, तुम घर घर अंतर्यामी। कहीं भागवत विमल वाणी, कहीं भागवत विमल वाणी। ज्ञान वैराग
मोक्ष द्वार खुलवाने वाले, मोक्ष द्वार खुलवाने वाले, हाथों में भगवान का दिया हुआ साथ समाप्त नहीं होता और उन पूजा के पुष्पों में से एक कीट ने, भगवान सुखदेव जी अंतर्धान हुए, एक कीट ने अपना रूप लिया और राजा परीक्षित को डस दिया। लिया ब्याजी का घर ये लैंड का तो बड़ा ये लैंड बड़ा है ब्याजी के घर का दृश्य, जहाँ पे सभी लोग ब्याजी को छोड़ने आ रखे हैं और वहाँ पे खुशी खुशी नाच रहे हैं। ब्याजी की विदाई करके उनके घर में आ गए सभी लोग। ये नहीं जा रहा हूँ सोगड़ा फोड़ चढ़ा कर